हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग फुटिंग का ड्राइंग का रीडिंग करेंगे। ठीक है, फुटिंग की ड्राइंग की रीडिंग में सबसे पहले हम लोग कोई फाउंडेशन का एक्सप्रेशन करने के बाद उसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा सरिया बंधेगा, कैसे क्या होगा, कितने बाई कितने का रहेगा। ठीक है, आइए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है C9, एक हमारा ये PC1 फुटिंग है। अब हम बात करेंगे, ये C9 लिखा हुआ यानी एक कॉलम का नंबर है। क्लियर, ये PC1 यानी ये PC1 फुटिंग का नाम है। एक ही फुटिंग है, ये फुटिंग ले लेते हैं। इसका साइज़ क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी जो लंबाई यानी चौड़ाई है ये हमारी 1100, लंबाई हमारी कितनी है यहाँ पे, और आप बारीक से जाके देखिएगा ये 2800 है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2800 लिखा हुआ है ना। ये 550 क्या है, ये पाइल है। ये पाइल से यहाँ से 550 की दूरी पे बाहर फेस में है, और ये पाइल है, इस पाइल से 550 के बाहरी दूरी में है। बीच कॉलम में हमारा C9 है। अगर हमको इसका डिटेल अगर जानना होगा कि PC1 में हमारा कौन सा डिटेल है, तो यहाँ पे आएंगे PC1 डिटेल में। PC1 डिटेल में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ पाइल कैप शेड्यूल कंक्रीट ग्रेड M30 का इसमें यूज करना है। PC1 में क्या लिखा हुआ है, साइज इसका लिखा हुआ है डेप्थ 800, यानी इस जो फुटिंग का जो डेप्थ रहेगा वो 800 रहेगा। बॉटम में रेनफोर्समेंट हमारा जो बंधेगा वो 20 का सरिया रहेगा, 100 सेंटर टू सेंटर बोथ साइड, यानी दोनों साइड में, यानी लॉन्गर में भी ऐसे, यानी ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी, दोनों साइड में हमारा बॉटम में 100 का सरिया बंधेगा। क्लियर, यानी 100 सेंटर पे बंधेगा, 20 mm का सरिया रहेगा। टॉप में जब हम बिछाएंगे तो टॉप में हमारा जो रहेगा 16 mm का सरिया रहेगा, वो भी 100 सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। क्लियर, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, यानी बॉटम का सरिया बांधने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, जस्ट बॉटम का सरिया बांधने के बाद उसी के ऊपर जस्ट टॉप में बांधेंगे 16 mm का सरिया 150 सेंटर टू सेंटर पे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे वो कैसा होगा। एक बार इसका हम PC1 का सेक्शन देखना चाहेंगे आप लोग को। ये देखिए PC1 का सेक्शन है, दिखाते हैं। ये देखिए PC1 का सेक्शन है। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, पहले क्या करेंगे PCC हम 10 का कर लेंगे। अभी हम 10 का ग्रेड का क्या होता है उसको हमको आप कमेंट में करके बताइए कि हम 10 का ग्रेड क्या होता है, क्या रेशियो रहेगा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का। ठीक है, ये हमारा कॉलम दिख रहा है, यानी ये जो पेडेस्टल कॉलम इसमें ये उठेगा वो चीज़ दिख रहा है। फेस बार क्या होता है, पूरे फुटिंग को जो बांध के रखने का काम करता है आउटर फेस से, यानी जिस प्रकार से कॉलम को रिंग बांधता है उसी प्रकार से फुटिंग को ये फेस बार बांधता है। क्लियर, ये हमारा 12 mm का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 350 ऐसे करके, यानी ये यल है, ये पेडेस्टल कॉलम जो है उसका यल जो रहेगा कितना रहेगा 350। ठीक है, और ये डी हम कहाँ से डिफाइंड करेंगे वो हम बताए ही हैं आपको। डी कहाँ से है, यहाँ से है, 800 है ना, यानी ये 800 रहेगा। 800 कौन सा रहेगा, ये हमारा ये वाला जो फेस है यहाँ से और यहाँ तक हमारा कितना रहेगा, ये 800 mm, ये इसका डेप्थ है। अच्छा, एक चीज़ और हम बात करेंगे, PCC का जो अभी हमारा ग्रेड है वो M10 रहेगा, और कट ऑफ लेवल लिखा हुआ है। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो दिखाया हुआ है पाइल दिखाया हुआ, पाइल अभी हमने बताया ना कि ये जो हमारा है ये सिंबल, ये पाइल है, ये पाइल है, वही सेक्शन करके हमारा दिखाया हुआ है, तो ये पाइल है। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। डी के बारे में हम जान गए, अब किस चीज़ के बारे में हमको जानना है, एक चीज़ के और बारे में हम आपको बता देते हैं। एक्स्ट्रा बार, ये जो सरिया बंधेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सरिया के जस्ट ऊपर सरिया बंधेगा वो एक्स्ट्रा बार होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। हमने बात कहा है अभी कि ये हमारा 2800 है ये वाला, तो ये किस ग्रिड पे है, ये ग्रिड नंबर कितना पे, ये देखिए 9, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं 9। अब फिर आगे आइएगा इधर तो डी, यानी 9D पे ये हमारा C7 है। तो C7 को हम देख लेते हैं। C7 हमारा कहाँ पे है, ये देखिए है, इसमें कौन कैसे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कितना बांधना है, ये 1200 लिखा है, 1100 लिखा है ना, इसी डिस्टेंस में हम एक्स्ट्रा बार ये 150 का बांधेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट पढ़ते हैं फुटिंग का। ये हमारा पाइल का फुटिंग का हमारा है, डबल मेश का है। और एक चीज़ बताते हैं आपको, फुटिंग का जो हमारा टॉप, इसमें जो आपका पाइल कैप का जो सरिया जो टॉप में जाएगा उसका एल हो जाएगा। पहले चिपिंग करते हैं, फुटिंग में जो पाइल होता है, पाइल का चिपिंग करने के बाद उसमें सरिया निकलता है, वो सरिया कुछ इस प्रकार से निकलता है, यहाँ से यहाँ तक, यही वाला डी है। ठीक है, फुटिंग ही है, फुटिंग में टॉप में ये यल आके ऐसे होगा। क्लियर, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ इंजीनियर साहब की क्लास में 30 डेज की क्लास हमारी चलती है, बिल्कुल ही फ्री चलती है, जिसमें ड्राइंग रीडिंग आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताया जाता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की साइड पे दिक्कत ना हो। तो जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर्स हैं या फोरमैन सुपरवाइजर जो भी हमारे हैं, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता उन्हें आप बताइए,
ठीक है, उन्हें आप बताइए कि नहीं वहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है और बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो देखिए बहुत सारे टेक्निकल वाले सर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे जब जा के सीख सकते हैं। सबकी बात कभी-कभी किसी को नहीं समझ में आती है, ठीक है? तो जिसकी बातें अच्छी लगे या जिसका पढ़ाने का आपको तरीका समझ में आए, वहाँ पे आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो पढ़िएगा तभी आपका इंक्रीमेंट होगा और अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छी इनकम होगी। इनकम अगर होगी तभी आप जाने जाइएगा कि मतलब हर लोग कहीं न कहीं एक प्रकार से पैसे से ही जुड़े होते हैं। तो कौन इंजीनियर नहीं चाहेगा कि हमारी अच्छी सैलरी हो? तो सैलरी अच्छी कब होगी? जब आपका स्किल अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड? तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। 100% गारंटी के साथ 30 डेज़ में आपको ड्राइंग सिखाई जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।